अच्छा सर, एक चीज जो है ना, जो चूंकि वीडियोस देख के काफी लोग जो है ना वो फार्मिंग शुरू करते हैं, और लोगों का कहना ये है कि ये जो स्लॉटरिंग वाला या बछड़ों वाला काम है, फैटनिंग वाला, ये डेयरी की निस्बत बहुत इजी है, और ये इसमें माइक्रो मैनेजमेंट होती तो है लेकिन उसके मुकाबले में कम होती है। तो सर इसमें जो परचेजिंग होती है ना, काफी लोग जो है नए बंदे वो परचेजिंग करते हुए सर वो मतलब कह लें कि डी ट्रैक हो जाते हैं, वहां पे लॉस कर लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि परचेजिंग करते हुए एक फार्मर को या एक जो बिजनेसमैन है उसको किन पॉइंट्स पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए? देखें, ये बड़ी ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन आप ना मंडीज के अंदर ना वजन वाले कंडे लग गए। जी जी। पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि फार्मर को पता नहीं चलता था, वो कोई बंदा हायर करता था, वो जानवर को देखता था, उसको अपने जहन के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाता था। अब वो ऐसा सिस्टम नहीं रहा। जी जी। अब आपको जानवर को वजन के मुताबिक लेना है और आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि मंडी में जाहिर बात है कई दफा कंडे के अंदर भी खराबी पैदा हो जाती है या की जाती है, जी जी। या जानवर को पानी एक्स्ट्रा पिला के लेके आया जाता है, जी जी। जिसकी वजह से जानवर का जो वेट ज्यादा होता है, तो आपको बज़ाहिर वो फील होता है कि ये जानवर आपको सस्ता मिल गया है। इनफैक्ट वो 15 से 20 किलो जानवर ने पानी पिया हुआ होता है। जी जी। तो आपको सिर्फ इन दो तीन चीजों को जहन में रख के अगर आपको वजन के मुताबिक जानवर मिले तो वो आपको नुकसान नहीं देता। सर पानी का कैसे पता चलता है कि ये जानवर ने फीड किया और पानी पिया हुआ? देखें, ये जानवर जो जो दो चार दफा बाइंग करता है ना, उसको जानवर की हुजम से अंदाजा हो जाता है कि जानवर जो है वो भरा हुआ आया है और इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है। जी जी। और जानवर इमीडिएटली तो पानी रिलीज नहीं ना करता, वो तो 2 4 6 घंटे लगते हैं उसमें। तो इतनी देर में जो जिसने जो व्यापारी होता है वो जानवर बेच के जो है वो आगे चले जाता है, और जानवर जब 6 6 घंटे 8 घंटे के बाद में सारा यूरिन पास कर देता है, तो वो जानवर जो है ना अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाता है। जबरदस्त हो गया। तो सर आपने बताया जी कि 40% इसमें है। अगर कुर्बानी के लिए जानवर को लेके चलते हैं तो सर उसमें भी 40% ही प्रॉफिट रेशियो है सर? नहीं, कुर्बानी के लिए जी वो ज्यादा है। वो आप ये कह सकते हैं कि वो अगर आपने उसमें तो साइकिल टाइम का कोई ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन एक जानवर जो है अगर आप बड़ा रीजनेबल भी बेचें तो 25,000 रुपया तो छोड़ता है जी। नहीं वाला जो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो सर इसमें चूंकि आपने जैसे 8 महीने भी जानवरों को रोका, 3 4 महीने भी लोग कहते हैं जी रमजान के टाइम पे बाइंग करें, फिर 3 4 महीने उसको फैटनिंग में लेके जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि कुर्बानी के लिए जो बंदा करना चाहता है वो कब बछड़े डाले सर? देखिए, कुर्बानी के लिए भी अगर बछड़े डालने से पहले ये है कि उसका जहन ये हो कि उसने जानवर 12 महीने रखने हैं। जी जी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर 6 महीने पहले कोई बंदा जानवर रखता है, तो वो 6 महीने जो ईद के बाद वाले हैं वो क्या करेगा? जी जी। उसकी लेबर क्या करेगी? जी जी। उसके बिजली के बिल और एक्सपेंसेस क्या करेंगे? हम्म। तो ये तो एक चीज तय है कि आपको 12 महीने के लिए काम करना है, उसमें आपने कुर्बानी का काम खुद ब खुद साइड पे कर लेना है। ठीक हो गया। तो आप 12 महीने के लिए स्लॉटरिंग का काम शुरू करें, उसमें से आप अच्छे जानवर रखें, और 6 महीने जो है वो फिर आप 6 महीने पहले जो है उन जानवरों को तैयार करना शुरू करें, और कुर्बानी का जानवर 6 महीने में बहुत खूबसूरत तैयार हो जाता है। जबरदस्त हो गया। तो सर ये जो आपके जानवर हैं, ये कुर्बानी वाले, इनका ऑन एवरेज वेट कितना होगा ये जो ये माशाल्लाह जी 400 क्रॉस कर चुके हैं मेजर जानवर, और ये अब इंशाल्लाह कई तो जानवर 500 के करीब भी हैं, लेकिन जो जानवर ज्यादा पसंद किए जाते हैं वो 350 केजी से 400 तक होते हैं कुर्बानी वाले, जो खूबसूरत भी होते हैं, जरा ताकतवर भी होते हैं, और मतलब दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। कस्टमर भी उनको ज्यादा पड़ता है। जी, कस्टमर भी ज्यादा आता है जी। जबरदस्त हो गया। सर 400 केजी वाला जो जानवर है उसको आप मंडा कितना डालते हैं सर? 400 किलो वाले जानवर को जो अगर तो हम आलू के ऊपर लेके चल रहे हैं तो हम 2 किलो भी डालते हैं मंडा। अच्छा। 3 किलो भी डालते हैं, लेकिन अगर वो जानवर आलू के ऊपर नहीं है तो फिर 4 किलो 5 किलो भी मंडा डालते हैं। जबरदस्त हो गया। मतलब ये कि आपने कॉस्ट 450 रखी, कुर्बानी के भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया कि आगे ये आपको चीपेस्ट सोर्स जो है अगर वो आपको नहीं अवेलेबल तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब आलू है, आलू का टाइम है, तो आलू के ऊपर हमारे जानवर कर रहे हैं, ये चीपेस्ट कॉस्ट इस वक्त आ रही है। जबरदस्त हो गया। तो सर आप मार्केटिंग यहाँ पे फार्म पे करते हैं? मार्केटिंग फार्म पे इस तरह हो जाती है कि लाहौर के करीब तरीन फार्म है, और लाहौर की आबादी बहुत ज्यादा है और लोग खुद आते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि गुज़िश्ता कोई 4 5 साल के अंदर हमने जिस रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर जानवरों की सेल की है, वो अल्लाह की मेहरबानी से लोग जो है वो 1 महीना पहले आके बुकिंग करवाते हैं, और हम तो आखिरी 2 दिन में से डिलीवरियां दे रहे होते हैं, जानवर हमारे पास खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आपके पहले ही जानवर सेल हो गया, आपने यहाँ पे रोके होते हैं? जी, हमारे पास जी 1 महीना पहले जब सेल हम ऑन करते हैं, 1 महीना पहले ईद से, तो हमारे पास जो है वो आखिरी 2 दिन से पहले जो है वो तमाम तर जो है वो सेल हो जाती है, और आखिरी 2 दिन सिर्फ डिलीवरीज होती हैं, क्योंकि जो लोग जानवर खरीदते हैं वो लेके नहीं जाते, वो हमारे पास ही रखवा जाते हैं टैग वाइज।
तो फिर आखिरी 2 दिनों के अंदर फिर हम उनको जो है ना वो डिलीवरी देते हैं। जबरदस्त हो गया। तो सर आप सेल बाई वेट करते हैं या कि मोटे से करते हैं? अच्छा, सेल कई दफा बाई वेट भी होते हैं कुछ जानवर, और ज्यादातर जानवर तो बाई वेट ही होते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो बाई वेट नहीं होते, वो हम Beautiful ना जानवर। बाई वेट खरीदते हैं और ना बाई वेट बेचते हैं। जी जी, वो जानवरों की बाइंग भी जो है वो वेट के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत होते हैं। जबरदस्त।